दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह डरी हुई थी। लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और वह प्यासी भी थी। महात्मा बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए, उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ का संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह बालिका कुछ डरी हुई बोली कि महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं। मेरे कुएं से पानी निकाले जाने पर जल दूषित हो जाएगा। फिर बुद्ध ने उससे कहा कि बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश यानी वैशाली का राजा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया और बुद्ध ने उस बालिका से फिर अपनी बात दोहराई। इस बार उस बालिका ने साहस दिखाकर उस कुएं से पानी निकाला और स्वयं पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद गौतम बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया कि मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरे गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि यह एक अछूत कन्या है। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह बचकर यहां पहुंची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के कंठ से निकले मधुर गीत को आपने आनंद उठाया, मतलब मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके आपने अछूत होने का परिचय दिया है। इसीलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। वे बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। और यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।